you people, welcome to Prep Up Academy. This is Soumya and today we'll be discussing about simple present tense or we say present indefinite. मैं ऑलरेडी आपको टेंस सेंटेंसेस और टेंस ओवरव्यू की वीडियो में बेसिक्स बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस देख लें, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं बट उससे आपको टेंसेस समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ईजिली आपको बहुत स्मूथली समझ आएगा। तो अब हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्चुअली में बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। जैसे समझो अगर आप किसी बच्चे से बात करते हो और आप उससे पूछते हो बेटा आप क्या करते हो, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तो कैसे सेंटेंसेस बनाए, खाना खाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम जो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं लेकिन प्रेजेंट के होते हैं। कैसे पता लगता है, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, तो जो इनसे एंड होते हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। ये सब कुछ बहुत सिंपल है, अभी आप देखते जाओ, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था टेंस ओवरव्यू की वीडियो में। तो इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टाइम नॉट डिफाइंड, जिसमें हमें समय का नहीं पता होता। मतलब हमें ये तो पता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे मैं खाना खाता हूँ, कि ये प्रेजेंट का टेंस है, राइट। बट हमें ये नहीं पता है कि इसमें जैसे खाना खाता हूँ तो उसने खाना कब शुरू किया, कब खत्म किया, ये सब हमें नहीं पता है। सो वी डोंट नो वेदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट, वी जस्ट नो कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। और वो कैसे पता लगा, ता है, ती हूं, ते है। सिंपल है ना ये। नाउ जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस टेंस ओवरव्यू में बताया था तो मैंने क्या बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना आपको बस ये याद रखना है और कुछ याद नहीं करना कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल है, अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने बस ये बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और हम उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा ना, मैंने आपको वर्ब फॉर्म्स में बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फिर फोर्थ फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिससे हम चेंज करते हैं। जैसे कि गो का हम वेंट करेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, गो, ईट, बाय, ठीक है। अब एक और चीज बताओ, अच्छा पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आप सबको पता है ये कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमें तो पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सिंपल पुट कर दिया, ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। नहीं, एक चीज रह जाती है। एक चीज क्या, देखो इतनी चीज हमें समझ आती है कि जब हम गो की बात कर रहे हैं तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसे गोस तो करेंगे ही, राइट। अगर गो से गोस तो करते हैं ना, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमने किया था। जैसे कि अगर गो है तो ही के साथ क्या हो जाएगा, गोज, शी के साथ क्या हो जाएगा, गोज, दे के साथ क्या होगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो क्या होगा, गो रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देते हैं, एस या ई एस। ऑल्दो इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें खुद पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम हमेशा एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन फिर भी लर्न करने के लिए हम ये चीज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो बात खत्म। बस हमें ये चीज याद करनी है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है, ता है, ती है, ते है, जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंसेस होता है ना प्रेजेंट के, उसकी हम बात करते हैं इसमें। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे समझो कि वो दिल्ली में रहती है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हमें ये कैसे पता चला कि वो दिल्ली में रहती है, कि ये कौन सा टेंस है, रहती है, ती है से हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसका जब हमने सेंटेंस बनाया इंग्लिश में तो हमने लिखा शी लिव्स इन दिल्ली। सिंपल है ना, ये सब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तुमने यूज की है, अब हमने एस क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये शी है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सिंपल है ना। देखो माइक लाइक्स बर्गर, सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना दिया। लाइक्स एस या ई एस क्यों लगाया, क्योंकि
थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिमिलरली वो फुटबॉल खेलते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का। वो फुटबॉल खेलते हैं, ते है से हमें पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल वाला। ठीक है, तो हमने उसकी इंग्लिश बनाई, दे प्ले फुटबॉल। लेकिन यहां पर हम एस लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ चुके हैं हम कि दे है, प्लूरल है, इसलिए SEIS नहीं लगता। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस बहुत इजी लगेंगे आपको, अब देखते जाओ। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। SEIS क्यों लगाया है? क्योंकि अर्थ की बात कर रहे हैं तो SEIS लग जाएगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी तक सब कुछ समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम कोई सा भी टेंस अभी हम पढ़ेंगे ना, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट के फॉर्म्स हो, पास्ट के फॉर्म्स हो, फ्यूचर के फॉर्म्स हो, आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। मतलब ये चीजें हम लर्न करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट कौन सी वर्ब यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चीज समझनी है। बाकी सारी चीजें खुद समझ में आएंगी। और क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, यहां पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आगे आपको बताती हूँ। फिर हम क्या देखेंगे? मतलब कोई सा भी टेंस करेंगे तो स्ट्रक्चर, जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया, स्ट्रक्चर में भी हमें बस यही चीज समझनी होती है, स्ट्रक्चर वरना खुद ही बन जाता है, राइट। फिर हम देखेंगे मेन यूज, उस टेंस को हम यूज कैसे करेंगे। और लास्ट हम देखेंगे कि इनके सेंटेंस का बनाए, कि हम इन सेंटेंसेस को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे फ्रेम करेंगे। बस, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ बहुत इजीली समझ आएगा आपको। चलो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस देख लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं। यूजेस बहुत सिंपल है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है पर बहुत सिंपल है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज करेंगे? अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ या किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है ना कि वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। और हमें कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और सेकंड थिंग इज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है हमने। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, सन राइजेस एवरी मॉर्निंग। सो इट्स अ फैक्ट कि सन राइज करता है। यू वोंट से दैट सन विल राइज एवरी मॉर्निंग। तुम उसको सिंपल फ्यूचर में नहीं बना सकते, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। जब भी हम फैक्ट की बात करते हैं, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो राइजेस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। SEIS क्यों लगाया है? सन राइजेस। ठीक है, हनी इज स्वीट, इट्स अ फैक्ट। 2 and 2 make 4, तो ये भी फैक्ट है हमारा, इसलिए हम हमेशा इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। अच्छा, मेक क्यों है, मेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि 2 and 2 दो चीजें हो गई, ठीक है, एंड लग गया है, तो 2 and 2 make 4। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, तो इट्स अ फैक्ट। ये नहीं बोलोगे मैग्नेट विल अट्रैक्ट आयरन या मैग्नेट अट्रैक्टेड आयरन, तो इसको ना तो पास्ट में ना फ्यूचर में इसको बनाएंगे सिंपल, या फिर मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग आयरन, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनाएंगे। जब भी हम फैक्ट की बात करेंगे, हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और उसकी वर्ब की कुछ नहीं चेंज करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही रहता है, सिर्फ वर्ब चेंज होती है। वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब मैग्नेट है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो SEIS लगा दिया। सिंपल है ना, यूनिवर्सल फैक्ट, ये याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है कि जब भी हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फॉर्म करेंगे सेंटेंसेस को। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जब भी हम हैबिट की बात करते हैं, मतलब आदत की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आदत की या फिर थिंग्स जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, ठीक है, उसमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट में ही फ्रेम करते हैं। सिंपल है, देखो ये वाला सबसे इजी है। देखो, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पीता है। वैसे ही समझ आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब क्या इसको ऐसे बना सकते हो, ही इज ड्रिंकिंग टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पी रहा है।
गलत हो जाएगा ऐसे सेंटेंस। सेंटेंस ऐसे ही करेक्ट बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वो हर सुबह चाय पीता हो। अगर एवरी मॉर्निंग, अच्छा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर आपको किसी सेंटेंस में एवरी डे या समटाइम्स या ऑफन या नेवर, ठीक है, ये हैबिट सी बता रही है ना कि कभी कभार पीता है, ऑफन, नेवर कभी नहीं पीता, ये भी हैबिट हो गई, हर दिन पीता है तो ये भी हैबिट हो गई। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको नजर आते हैं तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम कर देते हो, ठीक है। जैसे कि आई प्ले टेनिस एवरी डे, हर दिन खेलता हूं, ये नहीं बोलोगे आई विल प्ले टेनिस एवरी डे, गलत हो जाएगा। या आई एम प्लेइंग टेनिस एवरी डे, नो, आई इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और आई है तो आई के साथ प्ले लगता है, क्योंकि प्लेज होगा तो वो किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अभी तक ये तो आराम से समझ आ ही गया होगा। आई ऑलवेज लग गया, आई ऑलवेज विजिट टेम्पल ऑन माई बर्थडे, अपने बर्थडे पर हर बार टेम्पल विजिट करता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बना देंगे, ठीक है। और विजिट क्यों लगाया है हमने, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल प्रेजेंट में। शी नेवर, कभी नहीं, आदत शो कर रहा है, कभी भी वो कॉफी नहीं पीती है, तो कभी नहीं पीती है क्या है, हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। और शी है तो शी के साथ क्या करेंगे हम, ड्रिंक्स, एस या ईएस लगाएंगे। चलो थर्ड यूज देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। देखो जब हम परमानेंट सिचुएशन की बात करते हैं ना, परमानेंट सिचुएशन ये याद रखना, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूं, ठीक है, तो आप इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। मतलब कि अगर आप समझो 2 महीने बाद मुंबई शिफ्ट होने वाले हो, या फिर 2 महीने पहले आप मुंबई में थे, तो ये परमानेंट सिचुएशन तो नहीं है ना। अगर आप काफी समय से, काफी टाइम से आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे। अगर टेम्परेरी सिचुएशन होती है तो हम कोई और सा टेंस यूज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टेंस में बताऊंगी, जो भी जिस टेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो और परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे हो, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूं, बहुत टाइम से रह रही हूं, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। नाउ शी वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करती है। अगर वो बहुत टाइम से बैंक में काम, उसी बैंक में काम कर रही है, बैंक में काम कर रही है, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और शी है तो हमने SEIES लगाया है, सिंपल। माई ऑफिस इज इन साउथ दिल्ली, तुम्हारा जो ऑफिस है वो साउथ दिल्ली में है, काफी टाइम से वो साउथ दिल्ली में ही है, इसलिए हमने उसको सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसका जो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से इसमें पक्का क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड थिंग, ये नॉर्मली भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो जब भी हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखते हैं ना, आप आज का भी न्यूज़पेपर खोलकर देखना, उसमें जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। जैसे कि PM साइंस द डील, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। हमेशा हेडलाइंस किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रट लो, ये इस दिमाग में बैठा लो, न्यूज़पेपर खोल के देख लेना चाहे, ठीक है। और जब हम स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात करते हैं ना, मतलब कि आप क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कमेंट्री हो रही है, ठीक है, वो होनी किस में चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होनी चाहिए, कि उसने वो बैटिंग कर रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है। लेकिन नहीं, जब भी को कमेंट्री करते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, और जो कमेंट्री चल रही होती है वो कंटिन्यूअस में नहीं होती। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्वियसली चल रहा है ना ये काम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। नहीं, वो हमेशा किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। सचिन टेक्स द बॉल, ही स्कोर्स दिस, ये जो भी सेंटेंसेस, जो स्ट्रक्चर फ्रेम होगा कि वो बैटिंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो सारा किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। नाउ अभी तक जिन बच्चों को यूजेस समझ में आ गए हैं, दिस इज वेरी ग्रेट, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट था अभी तक का, वो ये पॉइंट छोड़ दें, ठीक है। और जिनको इजी लगा है वो ये पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझना, ठीक है। अगर आप सब याद कर सकते हो तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। देखते हैं, अभी मैं आपको इससे नहीं समझाती, मैं ये बताती हूँ। देखो PM लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ये तो आने वाले कल की बात कर रहे हैं ना। आने वाले कल की बात लिए हमने क्या देखा कि फ्यूचर टेंस यूज होता है, राइट, कि वो नेक्स्ट वीक जाएंगे चाइना, राइट। बट
जब कोई फ्यूचर, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, स्कूल बिगिंस एट 8 टुमारो। टुमारो मतलब कल होगा, ठीक है, कल सुबह 8 बजे स्कूल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों बनाया? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, पीएम लीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। देख, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझो। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिक्स्ड प्लान की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम डिसाइडेड है, सुबह 8 बजे आपका स्कूल खुल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे ही जाएंगे, नेक्स्ट वीक फॉर श्योर उनका प्लान हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में भी समझो डेट फिक्स हो गई है। तो जब प्लान फिक्स हो जाता है ना, ऑलरेडी टाइम डिसाइड हो चुका है किसी चीज का, तो हम उन फ्यूचर सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं। या आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि लिखा होता है पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, बात फ्यूचर की कर रहा है और बना सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा है, सिंपल प्रेजेंट। तो ध्यान से दोबारा सुनो, जब टाइम डिसाइड हो चुका है, आप फ्यूचर में कोई काम करने वाले हो लेकिन उसका टाइम डिसाइड हो चुका है, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। नहीं समझ में आया, छोड़ दो इसको। बाकी जो यूजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, इजी है, उनको लर्न करो, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है वो इस चीज को समझो, ठीक है। सो पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया। स्कूल बिगिंस एट 8 टुमारो, 8 टुमारो टाइम डिसाइड, हमें पता है कि 8 बजे खुल जाएगा, इस वजह से हमने उसको सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। नाउ ट्रेन लीव्स एट 5 PM टुमारो, डिसाइड हो गया कि 5 बजे निकल जाएगी, ठीक है, ट्रेन निकल जाएगी, तो टाइम डिसाइड हो चुका है, इसलिए हमने इसको सिंपल फ्यूचर में ना बना के सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रेन है इसलिए SEIS। मैच स्टार्ट्स एट 9 PM, हमें पता है कि आज किस टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, टाइम डिसाइडेड है, दैट्स वाई इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया। थोड़ा सा ट्रिकी है, लर्न कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं लर्न कर सकते तो इस पॉइंट को छोड़ दो, आगे करते हैं। अभी तक हमने जो भी किया है वो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, यूजेस समझ में आ गए होंगे, राइट। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑलरेडी आपको 10 सेंटेंसेस में मैं सारे सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखा चुकी हूँ, स्टिल सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यहाँ पर देखते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, एक नॉट लगाकर और एक क्वेश्चन मार्क लगाकर। सिंपल है। नाउ सुनो, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो सिंपल प्रेजेंट का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट, अब ये भूल जाओ, क्या बताया था मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? जैसे गो है तो गो को हम कैसे लगाते हैं? गोज भी बनाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या SES बनाकर हमने इसका स्ट्रक्चर फ्रेम कर दिया, ठीक है। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे समझाते हैं कि ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो। मेरे हिसाब से तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप दिमाग लगाओगे तो आपको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। इन पे ध्यान ना ही दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हमें इतना पता है सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से हम SES को चेंज करते हैं, बस। अब ये लर्न करने की क्या जरूरत है? देखो, ध्यान से देखो, हमने नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए थे? ही लाइक्स कॉफी, ठीक है। ये हमने सिंपल प्रेजेंट का है इसलिए हमने इसको क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। फिर हमने देखा ही, अच्छा ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट, तो इसलिए हमने S या ES लगा दिया। लाइक के साथ क्या किया हमने? लाइक्स लगा दिया। अब देखो, हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो बना लिया सिंपल प्रेजेंट का, बड़ा इजी था, समझ आ गया, बस यही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हम इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करें, ठीक है। नेगेटिव में हमें ये चीज पता है कि हम नॉट लगाते हैं, सबको पता है। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? ही लाइक्स नॉट कॉफी या ही नॉट लाइक्स कॉफी? नहीं। मैंने आपको 10 सेंटेंसेस में एक चीज बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो बात क्या थी? आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमें किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं सेंटेंस में। क्या ढूंढते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है, हम उसके आगे नॉट लगा देते हैं, और कुछ नहीं करना होता हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करने में, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन इज कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। वो मैंने आपको वर्ब में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, बी की जितनी भी फॉर्म्स होंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये बी की फॉर्म्स हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डू, डज, डिड, ये होता है डू की जो फॉर्म्स होती है। फिर हैव की जो फॉर्म्स होती है, हैज, हैव, हैड। फिर और क्या बताया था? मोडाल वर्ब्स, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना। मोडाल वर्ब्स तो आपको पता है कि कहाँ यूज होती है, मोडाल्स में वो यूज हो जाती है, तो उसकी तो बात ही खत्म, ठीक है। अब आप देखोगे ना, जब आप सारे टेंसेस करोगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी किसी ने ले रखा है। जब हम कंटिन्यूअस टेंस करेंगे ना तो इज, एम, आर, वॉज, वर वहां यूज हो जाता है, ठीक है। हैज, हैव, हैड कहाँ यूज हो जाता है? वो परफेक्ट टेंसेस के जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें यूज हो जाता है। बचता क्या है हमारे पास? बचती है हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड, ठीक है। डू, डज, डिड वाली हमारे पास बचती है। अब जो बची है उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना है। इसको इस तरीके से समझो। अब हमने यहां देखा ही लाइक्स कॉफी, मेन वर्ब तो हमें नजर आ गई लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? तो हम क्या करेंगे, जो बची है ना हमारे पास, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर सब ले ली है, सब किसी कंटिन्यूअस ने ले लिया है, किसी को परफेक्ट टेंस ने ले लिया है, हमारे पास बची डू, डज, ठीक है। डू, डज और डिड हम क्या करेंगे? डू और डज को इंट्रोड्यूस करेंगे प्रेजेंट टेंस में और डिड को पास्ट में। डिड को पास्ट में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डू का जो सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वो डिड होती है। और डिड क्या होगा? और जो सेकेंड फॉर्म होती है वो किसको डिनोट करती है? पास्ट को। ओके, तो यहां पर हम डू, डज को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब इसको लर्न करने की क्या जरूरत है? अगर आपको ये सेंटेंस दिखता है, आपको ये समझ आ जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा है, सिंपल। फिर आपने यहाँ पे देखा हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो हम क्या करेंगे? डू, डज इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? डज इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। फिर हमने उसके आगे नॉट लगा दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही डज नॉट लाइक कॉफी, ठीक है। सिंपल है, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझो, समझ आ जाएगा। आई डोंट नो कि ऐसे क्यों पढ़ाया जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें तो बस समझना है, राइट। आई लाइक कॉफी, आई लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी लेकिन एस या एस नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, राइट। फिर इसको अगर हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है तो डू या डज लगाना है। यहां पर हमने डू लगाया, यहां पर हमने डज लगाया, क्यों? समझो इस चीज को। एस या ई एस, डू में एस या ई एस लगाया तो डज बन गया, ठीक है। एस या ई एस किस में लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो इसमें भी वही फॉर्मूला चलता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सिंपल। तो यहां पे हमने डज इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, ठीक है। आई के साथ हमने डू इंट्रोड्यूस किया। डू क्यों इंट्रोड्यूस किया? आई के साथ क्या लगता है? डू। वैसे भी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता उसके साथ हम डू लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद हमने क्या किया? इस डू नॉट भी लिख सकते हैं या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आई डोंट लाइक कॉफी। नाउ इतना सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, जब अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है उसमें कैसे चेंज करते हैं, ये भी मैंने आपको 10 सेंटेंस में बताया था। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी भी बोल रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसको लर्न करने की। 10 सेंटेंसेस की वीडियो देखोगे ना, आपको 2 सेकंड में ये आपको खुद आंसर करोगे, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में देखना, मैं डाल दूंगी वीडियो। चलो, मैंने आपको बोला था कि अगर इंटेरोगेटिव में सेंटेंस चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को ढूंढते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है, राइट। डज है ना यहां पर, ये तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट सबको पता होता है, ही डज नॉट लाइक कॉफी, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ये है, ठीक है। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम यहां ले आएंगे और इसको यहां ले जाएंगे, बस। ये मत लर्न करो, बस ये समझो, डज ही लाइक कॉफी बन गया ना, सिंपल, राइट। सेकेंड आप खुद बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, इसको हम यहां ले जाएंगे, बस। कोई स्ट्रक्चर लर्न करने की जरूरत नहीं है। डू आई लाइक कॉफी बन गई ना, सिंपल। नाउ देखो थर्ड, देखो सौम्या लाइक्स टी। अब यहां पर हमने लाइक्स क्यों लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, क्योंकि सौम्या क्या है? नेम है, और नेम क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सिंपल। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखी ही नहीं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी इंट्रोड्यूस करी? डू या डज। सौम्या क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस या ई एस लगेगा डू के साथ, इसलिए डज लगा दिया।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, इसलिए डज प्लस नॉट, ही सौम्या डज नॉट लाइक टी, सिंपल है ना। अब क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट क्या है सौम्या, उससे रिप्लेस कर देंगे, तो डज सौम्या लाइक टी, सिंपल बन गया, राइट। तो इजी है ना ये। एक और चीज रह गई है, ये तो सबको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट इज कि आपने डू डज तो लगा दिया, नॉट भी लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आपने लाइक्स लिखा, यहाँ पे चेंज क्यों कर दिया, लाइक क्यों कर दिया इसको, है ना। जैसे यहां पर भी देखो सौम्या लाइक्स टी, यहां पे लाइक कर दिया, ऐसे कैसे चेंज कर दिया। तो ये रूल मैंने आपको बताया था कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई वर्ब इंट्रोड्यूस करिए ना आपने, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ही हो, अब आपने उसको थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज कर दिया। एक्चुअली में यहाँ पे डू आना चाहिए था, लेकिन आपने देखा अच्छा ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपने SEIES लगा दिया, और यहाँ पर भी आपने यही किया था, SEIES इसलिए लगाया था, राइट। अब जब सेंटेंस में आप एक बार चेंज कर चुके हो वर्ब में, तो दोबारा क्यों कर रहे हो, दोबारा वर्ब को नहीं छेड़ना है, बार बार उसको परेशान नहीं करना है। तो अगर आप SEIES लगाकर हेल्पिंग वर्ब बना चुके हो, तो जो दूसरी मेन वर्ब है उसको ऐसे ही रहने दो। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है ऐसे ही रहने दो मतलब, डिड में क्वेश्चन पूछोगे आप, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ऐसे ही रहने दो मतलब कि बेस फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, उसमें रहने दो। जैसे लाइक की बेस फॉर्म लाइक ही होती है ना, तो इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो, डोंट चेंज इट, सिंपल है। चलो अब इसका आंसर आप खुद ही बताओगे। दे प्ले गिटार, दे प्लेस गिटार क्यों नहीं किया, क्योंकि दे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, राइट, प्लूरल है ये। नाउ यहां पर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डू इंट्रोड्यूस कर दिया। डू क्यों इंट्रोड्यूस किया, डज नहीं किया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो क्या किया, दे डू नॉट प्ले गिटार। इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, हमने देखी हेल्पिंग वर्ब है ये, अच्छा ये क्या है, सब्जेक्ट है। हमने अभी क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब को इससे पहले ले आओ, ले आए तो क्या बना, डू दे प्ले गिटार, सिंपल है ना, बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट। ये लास्ट चीज रह गई है, फिर कंप्लीट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो ध्यान से देखो, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। देखो पहला, डज ही लाइक कॉफी, तो इसका आंसर कोई भी पर्सन यस या नो में कर सकता है। यस ही डज, नो ही डज नॉट, राइट। डू आई लाइक कॉफी, तो डू यू लाइक कॉफी, तो इसका आंसर भी यस या नो में आ सकता है। ये सारे हम यस या नो में दे सकते हैं, राइट। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सबका आंसर यस या नो में मिल जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज योर नेम, तो आपको नाम तो बताना पड़ेगा ना, आप यस या नो में तो नहीं आंसर कर सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम यस या नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जिनके आगे WH लग जाता है। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट भी होता है, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, WH। और हाउ इसमें थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि W से नहीं स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, WH क्वेश्चन, जिसमें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको देखते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। डज ही लाइक कॉफी, तो अब इसको हमें अगर क्वेश्चन पूछना है, व्हाई डज ही लाइक कॉफी, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस आगे हमने क्या किया, WH ऐड कर दिया। मतलब WH मतलब व्हाई, वाज, व्हाट, जो भी है वो हमने ऐड कर दिया, नॉट वाज, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ठीक है। फिर डू आई लाइक कॉफी, तो इसमें भी जैसे व्हेन डू आई लाइक कॉफी, तो कैसे भी हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर के क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाते हैं, बस आगे तुम्हें WH यूज करना है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है, इजी था, सिंपल था। अब एक चीज समझनी है, जब भी हम क्वेश्चन हु से बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम पूरा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब जैसे हमने बताया व्हाई डज ही लाइक कॉफी, ठीक है। अब हम हु से अगर बनाएंगे, हु डज ही लाइक कॉफी, आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको उसको कैसे बनाना है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। जैसे यहां समझो, डज सौम्या लाइक टी, तो अगर हमें इसे वाई व्हेन से बनाना है, व्हाई डज सौम्या लाइक टी, सिंपल बन गया, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बड़े इजीली बन गया। नाउ अगर हु पूछना है, तो हु में हम सौम्या को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है हु मतलब कौन, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली ऐसे बनाएंगे, हु लाइक्स टी,
ठीक है, हु लाइक्स टी, ये नहीं हु डज सौम्या लाइक टी, नहीं ये तो बनेगा ही ना, बनेगा ही नहीं, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं हु लाइक्स टी। नाउ डू दे प्ले गिटार, तो यहां पर वाई डू दे प्ले गिटार सिंपली बन गया। अगर हु इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भूल जाएंगे और हम क्या बनाएंगे, हु प्ले गिटार, हु प्लेस गिटार। ओके, तो बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कितना समझ आया है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना है। शी डज नॉट लिव्स इन दिल्ली, क्या गलत है इस सेंटेंस में? आई विल टेल यू, शी डज, ठीक है, परफेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज आएगा। लेकिन गलती क्या की, यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया था, सिर्फ बेस फॉर्म यूज करनी है। लिव बेस फॉर्म होती है, लिव्स नहीं होती है, वो तो बाद में एस या ई एस लगाते हैं। और एक बार अगर चेंज कर चुके हैं एस या ई एस इसको देखकर, तो दोबारा नहीं करना है, सिर्फ बेस फॉर्म यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, लिव, शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट, दे डज नॉट लिव इन दिल्ली, यहां पर क्या गलत है, यहां पर लिव लगाया है, वेल एंड गुड, वेरी गुड, बट दे के साथ क्या लगता है, क्या ईएस लगता है? नहीं लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और ये प्लूरल है तो डू रहेगा, सिंपल। थर्ड, माई पेरेंट्स डू नॉट वेक अप एट 7 AM, यहां पर क्या गलत है, माई पेरेंट्स, ठीक है, प्लूरल है, डू लगाया, वेरी गुड, ठीक है। थर्ड क्या है, वेक्स अप, नहीं करेंगे, बेस फॉर्म क्या होती है, वेक, तो इसको बेस फॉर्म में रखना है, वेक अप एट 7, ठीक है। जिनके आंसर्स करेक्ट थे, जिनको समझ आ गया था, दैट मीन्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया है। अब जब आपको अच्छे से समझ आ ही गए तो ये जो दो सेंटेंसेस है इनका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, सो दैट मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ पर नए हैं, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। Okay students, so bye everyone, take care.